वक्त वक्त कोयलों को भी हीरा बना देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर के हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में बात करेंगे इस राशिफल के उन उपायों के बारे में जिससे इस राशिफल को और उपयोगी या लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप धनु राशि के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि आपकी राशि से पराक्रम भाव में शनि के साथ में विराजमान है। और शनि शुभ स्थिति में आ चुके हैं 17 जनवरी 2023 को। आपको शनि की सड़सठ समाप्त हो चुकी है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने संघर्ष के साथ में इतना सामना किया है और अब आपकी लाइफ में उन्नति प्रगति के दरवाजे खुल चुके हैं। तो फरवरी 2023 आपके जीवन में बहुत अच्छी खुशियां लेकर के आने वाला है। आप में से जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक के क्षेत्र में हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हैं, या वो लोग जो टेंट हाउस का काम करते हैं, क्योंकि ये शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें जो फोटोग्राफर हैं या जो डीजे का काम करते हैं, इवेंट का काम करते हैं, फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं, मिठाइयों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति है। तो आपका प्रॉफिट का मार्जिन भी बहुत शानदार होने वाला है और आपको बहुत बड़ा कामकाज भी मिलने वाला है। तो आपकी इनकम यहाँ पर बहुत शानदार होने वाली है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कंफर्टेबल कंडीशंस है, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली IT प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के सोर्स मिलेंगे। जो लोग एब्रॉड जाने के इच्छुक हैं वो लोग एब्रॉड जा पाएंगे, या जिन लोगों को अपने मेन ऑफिस में काम करने की इच्छा है तो उनको ट्रेनिंग के तौर पर वो जाने की आपको यहाँ पर सौगात मिल सकती है। वो खुशखबरी आपको फरवरी 2023 में मिलने वाली है। एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पर आपका प्रॉफिट, यहाँ पर आपकी इनकम बहुत शानदार जनरेट होगी। या जो लोग कोई रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, ठीक, आप कोई जॉब वर्क कर सकते हैं या एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ठीक, कोई शिफ्ट में आप काम कर सकते हैं या आप ओवर टाइम ज़्यादा कर सकते हैं, वो करके भी अपने को इनकम जनरेट कर सकते हैं। या वो लोग जो कोई जो इन्वेस्टमेंट करके भी अपनी इनकम जनरेट करते रहे, उनके लिए भी ये समय काल बहुत अच्छा है। फरवरी 2023 में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट या एंटीक और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। तो यहाँ पर आप अपने कामकाज में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड गेन वाली आपके लिए स्थिति है। जो आप यहाँ पर फरवरी में कमाएंगे वो आपने सोचा नहीं होगा, उतनी ज़्यादा वॉल्यूम में आपकी इनकम हो सकती है, कमाई हो सकती है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और सेकंड हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि पराक्रम भाव में विराजमान है, और सेकंड हाउस में इस समय सूर्य विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई ज़मीन जायदाद पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब आपके परिवार में जो ज़मीन जायदाद से कोई समस्याएं चल रही थी उसका हल भी निकलेगा, और जो बंटवारे में समस्या थी उसमें भी आपको यहाँ पर कैश मिलने की स्थितियाँ ज़्यादा है। और या फिर बहुत कम लोगों को कोई प्रॉपर्टी में कोई न कोई हिस्सा मिल सकता है, कोई आपको मकान मिल सकता है या आपको ज़मीन मिल सकती है। वो स्थितियाँ बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन फाइनेंशियल यहाँ पर बंटवारा ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्टील में, सीमेंट में, या वो लोग केमिकल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ये कंसल्टेंसी कंपनियों में, सीमेंट में, स्टील उद्योग में, या फिर
कोई न कोई मेडिकल से संबंधित अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, फार्मा से संबंधित जो भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिलने की संभावना है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। शनि की सड़सठ आपको खत्म हो चुकी है। अब सोने को तपा करके जो कुंदन बनाया जाता है वो स्थिति आपकी है, इसलिए सारी समस्याओं से निकल करके अब आप रिलीफ भी महसूस करेंगे और साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन, आप अपने परिवार का सहयोग और साथ ही साथ उनसे सहायता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है और जो मामले उलझे हुए थे वो अब धीरे धीरे सुलझने लगेंगे, चाहे वो पारिवारिक विवाद है, चाहे धन और संपत्ति का विवाद है, अधिकारों की कोई लड़ाई है। स्थितियां अब आपके लिए बेटर होने वाली है। वही परिवारजन जो आपको नाकारा बोलते थे, जो निकम्मा बोलते थे, जो आपके अंदर अवगुण निकालते थे, कमियां निकालते थे, वही आपका बखान करेंगे, वही आपको सही बोलेंगे और ये सिर्फ समय की माया है। जब समय खराब होता है तो वही व्यक्ति बहुत खराब माना जाता है और समय अच्छा होते ही वही व्यक्ति गुणवान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब आपका वो जो खराब समय, जो काला अध्याय, वो समाप्त हो चुका है। अब आप वापस अपनी ज़िंदगी में स्टैंड होने वाले हैं, सब कुछ सही होने वाला है और स्पेशली अपने पेरेंट्स से रिलेशन बहुत अच्छे आपके होने वाले हैं। अतः जो भी स्थितियां नेगेटिव थी वो सब समाधान हो जाएगा और उसमें जो कुछ भी आपको हासिल होता है वो आप दोनों हाथों से लेते चले जाइए। आइए अब बात करें आपके शिक्षा और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी मंगल हैं जो राशि से 6th हाउस में विराजमान है और यहाँ पर मंगल को बहुत शुभ माना जाता है। राशि से 5th हाउस में ऑलरेडी राहु विराजमान है और शनि की यहाँ पर दृष्टि होने लग चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के हैं, अब आपको सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न था, इल्यूजन था या जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था, अब वो दूर हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी लेवल अब आपको दिखाई देगा और फरवरी में कोई भी एग्ज़ाम आपके हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलना लगभग तय है। तो ऐसी स्थिति में मेहनत से आपको साइड में नहीं होना है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। ये समय काल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल साइंस के हैं, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या लॉ से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है। आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स बहुत शानदार यहाँ पर अप्रिसिएशन पाएंगे और जो लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एविएशन या रिसर्च फील्ड या स्पेस साइंस से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अर्थात वो लोग काफ़ी लंबे समय से बैक साइड में थे, अब आपको तेज़ी से आगे आने का मौका मिलेगा। और स्पेशली जो लोग एमएस कर रहे हैं, सर्जन बनने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए एक प्रकार का जो एप्रिसिएशन के चांसेस बन रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी डिबेट है, उसमें फरवरी में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। स्पेशली 12 मार्च तक स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है। फरवरी नहीं, मैंने आधे मार्च तक की आपको भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में भी विचार किया जाता है। जो शिक्षा के लिए स्थितियां थी, संतान के बारे में थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि शनि की संतान भाव पर नीच की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जिन पेरेंट्स की संतान बाहर रहती है, अर्थात अपने शहर से दूर रहती है, अपने साथ में नहीं रहती है, उनकी चिंता सताएगी। और जो महिलाएं गर्भवती है, उनको भी अपने जो प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा और जो डॉक्टर ने बोला हुआ है उसका आपको 100% पालना करनी है। अपने खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है। और जो कोई भी परिवार में कोई कुछ भी बोल देता है, तुमको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, उसकी जगह पे आप किसी कंसल्टेंट से मिलिए, सही लोगों से मिलिए, सही डॉक्टर से मिलिए। ऑफकोर्स उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, फीस खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो सलाह मिलेगी वो प्रोफेशनल सलाह मिलेगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयर करनी है और बहुत सेफ प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ना है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस का स्वामी शुक्र है जो कि पराक्रम भाव में विराजमान है। 6th हाउस में मंगल विराजमान है। ये सारी स्थितियां शुभ है, लेकिन फिर भी आप में से जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए माह शुभ नहीं है। आपकी तकलीफ बढ़ सकती है या आपके लिए प्रॉब्लम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने आप को उस क्षेत्र में संभालना चाहिए और साथ ही साथ जो भी ट्रीटमेंट आपको मिला हुआ है
उसके लिए आपको बहुत जिम्मेदारी से उस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। आइए अब बात करें सत्रों की, विरोधियों की। तो फरवरी 2023 में और स्पेशली 13 फरवरी तक सरकारी बाधाएं, सरकारी विरोध और या फिर कोई नोटिस, कोई पेनल्टी या कोई चालान आपके लिए आ सकता है। उसके लिए रेडी रहिए और ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे सरकारी अधिकारियों का विरोध आपको झेलना पड़े, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। जो आप लोग रेस में ड्राइविंग चला लेते हैं, एक साथ में 3-3 स्टूडेंट्स बैठ जाते, अर्थात एक ही स्कूटर या मोटरसाइकिल पर ज़्यादातर देखते हैं 3-3 लड़के बैठे रहते हैं, 4-4 लड़के बैठे रहते हैं, और वो बहुत रेस ड्राइविंग करते हुए जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको भी जो अपशब्द बोलते हुए या स्पीड में निकल जाते हैं, एक्सीडेंट करते हुए निकल जाते हैं, और उसके बाद में जब वो कहीं पकड़ में आते हैं तो उतना ही विरोध करते हैं कि हमारे साथ में गलत हुआ है। तो जो लोग सही चल रहे हैं, जो लोग हेलमेट चला करके चल रहे हैं, जो लोग अपनी साइड में चल रहे हैं, वो क्या गलत है? और आप लोग जो डबल की जगह ट्रिपल जो सवारी है या एक साथ में 4-4 लोग बैठ करके जो हुदंगड़ मचा रहे हैं और फिर उनका चालान नहीं होगा तो किसका चालान होना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी अथॉरिटी है, जो लोग भी चालान कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, उनका सहयोग कीजिए। और यदि आप लोगों ने किसी को देखा है तो उनके वीडियो निकाल करके उनकी साइड पे डालिए, वो सबसे ज़्यादा सही है। क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इन लोगों को मौका मिलता ही रहेगा, और ये आज नहीं तो कल आपका भी एक्सीडेंट कर सकते हैं या आपके बच्चों के लिए भी खतरनाक बन सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो उन स्थितियों को संभालना ही चाहिए, और आप खुद ऐसा नहीं करें, इसलिए मैंने आपको इतना भाषण दिया है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है, और सप्तम भाव के अधिपति बुध है जो आपकी राशि भाव में ही विराजमान है। तो ये स्थितियां बहुत सुखद है। यहाँ पे आपके अपने जीवन साथी के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। फरवरी 2023 मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, ऋतुराज का मौसम रहता है, वसंत को ही ऋतुराज माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको बहुत उत्साहित भी करेगा, रोमांचित भी करेगा, और आपके घर में हंसी खुशी का संगीतमय वातावरण रहेगा। आप खुद भी कुछ गुनगुनाएंगे और सामने वाले को भी प्रेरित करेंगे। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके लिए वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा रहने वाला है, और जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उनकी विवाह की बातें भी बहुत अच्छी गति से, बहुत अच्छे माहौल में, बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है। तो उसका एहसास भी आपको है, और आने वाले समय में वो फाइनल स्टेज आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख से संबंधित, गृहस्थ सुख से संबंधित कोई भी नेगेटिव स्थितियां नहीं है। और यूँ भी शनि की स्थिति समाप्त होने के बाद में आपके मन में लगा बोझ या कोई भी एंग्जाइटी, ठीक, जो भी फ्रस्ट्रेशन है अब नहीं है। तो आपकी लाइफ में बहुत सुधार है, या क्वालिटी लाइफ आप जी सकते हैं। और यूँ भी फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि आपको जो जीवन मिला है, जो आपको उम्र मिली हुई है, जो दिन आपको मिले हुए हैं, उसको अच्छे ढंग से गुजारें, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप, या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, ये तीनों की इंपॉर्टेंस से इस बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। फरवरी माह आपके फ्रेंडशिप के लिए या रिलेशनशिप के लिए बेहतरीन है। जो लोग 14 फरवरी को इस वैलेंटाइन डे को अपने साथी को प्रपोज करना चाहते हैं, या कोई लोग दोस्ती के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, खुशखबरी है एक प्रकार से। या मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल सकता हूँ कि यह आपके लिए बेहतरीन दिन होने वाला है। सिर्फ उस दिन अपना चंद्रमा देख लीजिएगा। यदि आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है तो आपके लिए बहुत सुखद स्थिति है, और यदि चंद्रमा आपके लिए खराब है तो फिर आप साइड में रहें, नमस्ते नमस्ते बोल करके निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फरवरी 2023 फ्रेंडशिप के लिए, अच्छे माहौल के लिए जाना जाएगा, क्योंकि समय काल आपको 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति भी बुध ही हैं, जो कि राशि भाव में 1st हाउस में विराजमान है, और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। आने वाली 15 फरवरी से शुक्र भी उच्च राशि में आ जाएंगे, तब शुक्र की दृष्टि भी आपकी राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव पर होगी, और इससे बेहतरीन स्थिति कुछ नहीं हो सकती जब फाइनेंस लॉर्ड बृहस्पति भी आपको सक्सेस दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र भी जो आपके लाभ भाव के स्वामी वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो आपके 10th हाउस के लॉर्ड है बुध, वो भी राशि भाव में स्थित होकर के सपोर्ट करेंगे। तो राशि अधिपति और साथ ही साथ उसके साथ में विराजमान दोनों का यहाँ पर शुभ संयोग आपको देखने को मिलेगा। जो लोग मार्केटिंग में, ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं,
उनके लिए ये फरवरी माह बहुत शानदार है। अल्ट्रा या अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां हैं, सक्सेसफुल माहौल ज़बरदस्त है और इसमें जितना काम करेंगे उतना आपका कामकाज बढ़ेगा और यहाँ पर कामकाज मिलेगा भी बहुत और कामकाज करने की प्रेरणा भी बहुत होगी। आपका अपना उत्साह भी ज़बरदस्त रहेगा कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नए संसाधन, नए स्टाइल से काम करना, नई प्लानिंग के साथ में काम करने का मौका ढूंढ रहे थे, वो मौका अब आपको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। आप जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए और अच्छी स्थिति है, शानदार मौका आपको मिल सकता है। या जिन लोगों से आपने बातचीत की हुई है वो आपके लिए बहुत अच्छी कोई जॉब ढूंढ करके आपको बताने वाले हैं। फरवरी माह आपके लिए एप्रिसिएशन के लिए है या आपको बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात मिलने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम है, या ये बोल सकते हैं उनकी हुनर, उनकी काबिलियत उनको पे करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको कामकाज मिलेगा या बहुत बड़ा ग्रुप का कामकाज आपको मिल सकता है। स्पेशली वो लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या जो स्टॉक ब्रोकर हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे या आपने MBA किया हुआ है, बहुत अच्छी आपने ट्रेनिंग ली हुई है, उसके बावजूद भी जॉब ढूंढ ही रहे थे, तो अब समय आ चुका है। एक साथ में दो स्थितियां आपके लिए बेटर है। शनि की साढ़े साथी बाधा कारक होती है, वो समाप्त हो चुकी है और ये समय काल आपके लिए बेटर बना हुआ है, ये आपको और सपोर्ट देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर जॉब मिलने के शुभ संयोग मिले हुए हैं। और जो लोग अपना खुद का कामकाज करना चाहते हैं तो अब देरी किस बात की, या आपको कौन सा मुहूर्त अब और ढूंढना बाकी है। इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आगे बढ़िए। यहाँ पर शुभ संयोग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेना ही चाहिए। जो लोग आप में से जो लोग कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में, मेडिक्लेम के हिस्से में, मेडिकल पॉलिसीज़ के हिस्से में काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति है। फैशन, कॉस्मेटिक, और क्योंकि ये शादियों का सीजन है इसलिए फैशन, कॉस्मेटिक वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी वाले, या ये बोल सकते हैं जो लोग ब्यूटिफिकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, डीजे का कामकाज करते हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं, मिठाइयों का कामकाज करते हैं, या टेंट हाउस से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट एंटरटेनमेंट भी सभी इसी सेक्टर में आते हैं, तो आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है कि आपको बहुत बड़ा कामकाज मिले, व्यस्त आप बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो लंबा काम, लंबी आपको एक प्रकार से गेन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम वाली स्थितियां आपके लिए बनी हुई है, आपको इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में, उनको भी इस समय व्यस्तता नज़र आएगी, क्योंकि ज्यों-ज्यों एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ाना भी है। प्लस जो ट्यूशन करने वाले बच्चे हैं वो भी अब आपके साथ बहुतायत में आएंगे, तो बैचेस की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, कैरियर पॉइंट चलाते हैं, अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ करवाते हैं, ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बेहतरीन स्थिति है। बृहस्पति को बेकरी, कन्फेक्शनरी के लिए भी माना जाता है, मिठाई के लिए माना जाता है, वो स्थितियाँ भी आपके लिए बहुत शानदार है, सुखद है। तो यहाँ कैरियर के मामले में, बिजनेस के मामले में, प्रोफेशन के मामले में स्थितियां सबसे ज़्यादा सुखद है, सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, अपने कामकाज को विस्तार देना चाहिए, बहुत मेहनत से कामकाज करना चाहिए, क्योंकि कामकाज करने से ही आपका नाम ऊंचा होगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल फरवरी 2023 के उपायों के बारे में। आपकी राशि के अधिपति भी बृहस्पति हैं और 4th हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति है। दो केंद्र के अधिपति होने से बृहस्पति यहाँ पर, या केंद्र अधिपति दोष में है, यही बृहस्पति अगर लग्न में होते तो वो दोष नहीं लगता, लेकिन 4th हाउस में होने से केंद्राधिपति दोष है। तो बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे तो आपको सुख भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, या ये बोल सकते हैं परिवार का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद में स्थिति आपकी बेटर होगी, आपको खुद को खुशियाँ ज़्यादा लगेगी, आपको खुशियाँ ज़्यादा मिलेगी। या हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म, ये सारी स्थितियां आप पॉजिटिव बना सकते हैं इससे बृहस्पति को उपाय करके। तो आपको विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके अपने घर में अगर विष्णु की प्रतिमा है तो आप उस पर रोजाना अभिषेक करें, और नहीं है तो पारद विष्णु की प्रतिमा या चांदी की विष्णु प्रतिमा आप अवेलेबल करें, मंगवाएं कहीं से, तो रोजाना आप उसका पूजन करें, उस पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, और जब भी समय मिले इस 12 अक्षर का मंत्र का जाप कीजिए। और सभी राशियों के लिए मंत्र बहुत उपयोगी है। और हर थर्सडे को आपको पीली वस्तुओं का, पीली दाल का, या हो सके तो पीले फलों का आपको दान करना चाहिए।
ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी, सुखद रहेगी। आपने रत्नों के बारे में सुना है, रत्नों को पहने हुए भी लोगों को देखा हुआ है, और आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, इसके पहनने से क्या होगा? तो ऐसी कोई और वस्तु है या ऐसी कोई और आपने नाम सुना है जिसकी उपयोगिता नहीं है और फिर भी सैकड़ों वर्षों से लोग उसका उपयोग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, और आप सोच सोच के थक जाएंगे, ढूंढ करके थक जाएंगे, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्नों में स्ट्रेंथ है, रत्नों में पावर है, क्योंकि जो सूर्य की किरणों में 7 रंग है वो ही उन रत्नों में होते हैं। और जो छाया ग्रह को हटा दें तो मेन ग्रह 7 ही होते हैं, उन्हीं से संबंधित हम रत्न धारण करते हैं। और हर व्यक्ति को अपनी राशि से जो 3 त्रिकोण है उसके रत्न धारण हमेशा करने चाहिए, क्योंकि उससे शरीर का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, या अपने कैरियर का सुख और भाग्य का सुख मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मूंगा, माणिक्य, पुखराज, ये तीनों जब एक साथ में पहनेंगे उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें विषा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल देना चाहते हैं या उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उससे आपकी धन से संबंधित आकांक्षा, फाइनेंस आकांक्षा पूरी होने के मार्ग प्रशस्त होंगे, आपको राहत मिल सकती है। और ये मैंने उपरत्नों के बारे में बताया। ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहले आप उपरत्न पहनिए, सेमी प्रीशियस स्टोन पहनिए, उसका फायदा नजर आए तो फिर आप पैसे खर्च कीजिए, अन्यथा वेस्टेज ऑफ मनी मत कीजिए। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी बर्थ डिटेल से ही वो जन्म कुंडली बनती है। और उसमें जो योग है, दुर्योग है, जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा है, वो सब कुछ आपको ही फल दे रही है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है उसमें सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी जो भी जिज्ञासा है उसे पूरा करेंगे। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो लोग 28 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक कलकत्ता शहर में मुझसे मिल सकते हैं। जो उनके आसपास रहते हैं वो वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो लोग मुंबई शहर के आसपास रहते हैं वो लोग 31 जनवरी से 2 फरवरी तक मुझसे मुंबई शहर में मिल सकते हैं फेस टू फेस मिलने के लिए। और जो लोग घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के थ्रू बात करना चाहते हैं, वे लोग इस नंबर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। चाहे आप घर पर बैठे होंगे तो भी उतना ही टाइम आपसे बात करेंगे, अर्थात आराम से आपकी बात सुनी जाएगी, आराम से विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी उपाय होंगे हमारे टीम मेंबर आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए कि फेस टू फेस मिलना ज़्यादा सही है। तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति यूएसए में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो व्यक्ति कैसे मिल पाएंगे? या कोई भी सिटी में, छोटे छोटे गाँव में, वो व्यक्ति भी ज्योतिष का उसी ढंग से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट टाइम है कि आप अपने टाइम पर, आप अपने कन्वीनियंट जो रिलैक्स टाइम है उसमें बातचीत करें। आप अपने परिवार वालों के साथ में स्पीकर ऑन करके बातचीत कर सकते हैं, तो जो समस्याएं हैं उस पर डिस्कस हो सकता है और जो भी आपको राहत के उपाय हैं वो जरूर बतलाए जा सकते हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा है, जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और मैं हमेशा नहीं बोलता हूं कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं या आप कमेंट करते हैं तब अच्छा लगता है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का, महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।